सबसे पहला तो जो हम लोग बुद्धा स्मृति पार्क गए थे, वहां पे जो दुलुक बैठा हुआ था एकदम मतलब नीचे में कुछ था नहीं, और मतलब कि बस ऐसे मतलब एक ओढ़ना ओढ़ के बैठे हुए थे, जबकि हम लोग पूरा मुरट्ठा उरट्ठा बांध के एकदम पूरा जैकेट लगा। ये लोग बोलता है ना कि अंतरात्मा की खुशी मिलती है, लेकिन हमको लगता है कि बहुत तरह का इसका पर्सपेक्टिव है। तो मानो कि अमन शर्मा और जनता जंक्शन के लिए कंबल बांटना पत्रकारिता ही नहीं है। पत्रकारिता क्या है कि हम जाके दिखाएंगे कि कोई सोया हुआ है बिना कंबल के। और ऑफिस में देखिए, उठी देखिए, ये है हमारा ऑफिस का कल्चर। हम रखते हैं कुर्सी के पीछे गमछा, जब ठंडा में नाक बहेगा सट से पोंछ लेंगे। आइए अब ये बताओ, इससे पहले कभी घूमे? तो जो नौकरी उम्र पहला ही है। हाँ, नौकरी पहला ही, और इसके पहले मतलब रात को हम घूमते थे तो कभी इस तरह से मतलब देखना नहीं हुआ, समझना नहीं हुआ। अच्छा, तो क्या नया है आपके लिए? नया ये कि उस दिन एज ए पत्रकार हम पत्रकारिता करने गए थे, हमें स्टोरी खोजने गए। पूरी जनता जंक्शन की टीम रात को चली जाती है ना 10 बजे 11 बजे, दिन भर यहाँ पे 8 बजे ऑफिस में काम करते हैं, फिर 9 बजे से हम लोग निकल के सड़क पे चले जाते हैं, खाना देते हैं, उनके बारे में देखते हैं, समझते हैं। फिर 8 बजे सुबह चले गए, फिर 8 बजे सुबह यहाँ पे आके ऑफिस में सब पूछा जाता है। ड्यूटी कर रहे हो, तनख्वाह मिलता है उस लायक? कह सकते हैं तनख्वाह मिलता है उस लायक? तनख्वाह का तो पता नहीं, लेकिन हाँ जो मिल रहा है उससे खुश है। क्या बात है। ये कुछ करते नहीं है, माँ बाप बोलते हैं कि उससे कुछ सीखो, वो कर रहा है तो कुछ सीखो, कुछ सीखो। जिसको बोल रहे उसी को बोल रहे, इनका काम है वो नहीं कर रहा है तो कुछ सीखिए। नहीं, बोलने वाले लोग तो कुछ भी बोलते हैं, लेकिन आप अगर ग्राउंड पे आके कर रहे हैं तो हम लोगों को ही समझ में आता है कि वहाँ पे सिचुएशन क्या है। यहाँ पर जब आप कैमरा लेकर निकलते हैं और 100 लोग साथ आ जाते हैं कि भैया हमको कंबल मिलेगा, और अगर वो कंबल उसको नहीं दिखता है तो वो गाली देकर चले जा रहे हैं। फटे सूखे सिसकते होठों की मुस्कान बन जाना, कभी टूटा हो घर का आईना मान बन जाना, फरिश्ता जब भी बनना चाहोगे बन जाओगे मेरे भाई। शेर है कि फरिश्ता जब भी बनना चाहोगे बन जाओगे मेरे भाई, लेकिन कभी मौका मिले तो पल भर के लिए इंसान बन जाना। बाकी ये मेरा ऑफिस है, औपचारिकता के लिए बता ही देते हैं, मेरा नाम प्रशांत राय है, और पत्रकारिता से इतर आजकल हम ट्राउजर और हुडी में ही घूम रहे हैं लगातार 7 दिनों से। वजह यह है कि जब पत्रकारिता करने रात को निकले तो देखा कि पटना की सड़कों पर 2000 लोग ऐसे ही सोए हुए हैं। हम दिखा रहे हैं कि मेरे पास 64 कंबल है, 64। ये कंबल उन दर्शकों के पैसों से हमने लाया है, जिन दर्शकों ने हमें फोन करके कहा कि प्रशांत भाई पैसा भेजता नहीं, कंबलवा ले जाके वो लोग के बांट दी है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि हमारा पैसवा के वो लोग के कुछ खिया दी है। और तब हमको लगा कि पत्रकारिता से इतर अब जनता जंक्शन ये भी करेगा। क्या करेगा जनता जंक्शन? जनता जंक्शन रात में निकलेगा। हमारा नया शो ये पटना है मेरी जान के तहत हम रात को रिपोर्टिंग करेंगे, ब्लॉग बनाएंगे, सरकार तक ये बात पहुंचाएंगे कि पटना के लोग कैसे जी रहे हैं। जिस लास्ट मैन ऑफ द सोसाइटी की बात होती है, उस लास्ट मैन तक सरकार का फॉर्मूला और सरकार का दिया हुआ पैसा पहुंच रहा है कि नहीं, इसके साथ साथ ये कंबल और खाना बांटेंगे। आज रात से शुरू करेंगे बांटना। हालांकि पिछले 5 दिन से लगातार रात में निकल रहे हैं, लेकिन जब कंबल भर का पैसा लोग हमको भेज दिया तो लगा कि अब हमको निकलना चाहिए, और निकलकर उन सरकारों को यह बताना चाहिए कि आपने जो नहीं किया वो एक 2 कौड़ी का पत्रकार कर रहा है। 2 कौड़ी पिछले वीडियो में भी बोले थे, इस वीडियो में बता दे रहे हैं कि इतने सस्ते नहीं है हम, माने मेरा रेट नहीं है। बता सिर्फ इसलिए रहे हैं क्योंकि जो काम सरकारों का है, हीटर में बैठकर मजा मार रहे मखमल की कुर्सी पर उन नेताओं का है, वो काम प्रशांत राय, अमन शर्मा, अंकित शर्मा, पीयूष, वरुण, मोहित, सृष्टि, सौम्या, पप्पू भैया जैसे लोग कर रहे हैं। पता है काहे कि वक्त की यही मांग है। और ये वीडियो हम इसीलिए बना रहे हैं ताकि अपनी टीम से इन पर, इस काम पर जो हम कर रहे हैं, उनकी राय ले सके। अंकित शर्मा की तबीयत ठीक नहीं है और अमन शर्मा अब हमारे पास आएंगे। आइए अमन जी। अमन जी, पहला दिन हम लोग बाहर गए थे, उसका इनसाइड स्टोरी ये है कि अंकित क्या कोई रिलेटिव आया था घर पे। अंकित जी जा नहीं पाए थे, लेकिन वो बाद में ज्वाइन किए थे, और फिर पटना है मेरी जान बन गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग वही कर रहे हैं जो हम लोग बहुत पहले करना चाहते थे। एक्चुअली ये पहली बार नहीं है जब हम लोग ऐसा कर रहे हैं। एक्चुअली जब हम लोग नोएडा में काम कर रहे थे, मतलब किसी दूसरे के लिए, तो हम लोग सोचते थे कि हम लोग का कुछ ऐसा औकात हो कि हम लोग भी कुछ कर सके। औकात हमारा आज भी नहीं है। जो अब कंबल आप देख रहे हैं, मतलब माध्यम में बस हम दे रहे हैं, क्योंकि आज हमारे पास ऑडियंस है, लोग हमको देख रहे हैं। अगर हम कुछ कर रहे हैं तो लोग भेजते हैं पैसा ताकि आप दीजिए, तो हम लोग वही कर रहे हैं। हम सोचते थे कि मतलब अगर कुछ ऐसा कर सके, और अभी भी बहुत चीज़ जो करना चाहते हैं कि मतलब अगर कोई ऐसा लोग मिले तो उसको हम लोग काम दे सकें, उसके लिए हम लोग भी काम कर रहे हैं अभी। और एक कंबल देने का जो सिलसिला जारी है। ये रात में निकले, लोग को सोते हुए देखे, खाना मांगते हुए देखे,
तो पहला रिएक्शन क्या होता है अमन शर्मा जो पत्रकार हैं? सबसे पहला तो जो हम लोग बुद्धा स्मृति पार्क गए थे, वहां पे जो दुलुक बैठा हुआ था एकदम मतलब नीचे में कुछ था नहीं, और मतलब कि बस ऐसे मतलब एक ओढ़ना ओढ़ के बैठे हुए थे, जबकि हम लोग पूरा मुरट्ठा उरट्ठा बांध के एकदम पूरा जैकेट लगा के गए थे। और उसके बाद वो लोग मतलब सिर्फ एक मतलब छोटा सा मतलब पतला सा रजाई था, उसमें वो लोग ढक के बैठे हुए थे, और मतलब कि 2 लोग बैठे हुए थे तब एक लोग सो रहा था, फिर जब वो उठता तब दोनों सोता, अभी भूखे पेट, और गार्ड आके भगा रहा था, उस पर गार्ड आया सो भगा रहा था। तो हम लोग वहाँ पे थे कि हम लोग बचाए उनको, नहीं तो गार्ड तो भगा देता। स्टोरी ये है कि हुआ क्या था कि हम इन लोग को बोले कि एक काम करते हैं, इन लोग के पास कपड़ा वपड़ा नहीं है तो एक काम करते हैं कि हम भी बिना कपड़ा कहीं चलते हैं और रिपोर्टिंग करते हैं। तो फिर ये लोग बोला कि कपड़ा वपड़ा नहीं पहनोगे तो हो जाओगे बीमार और करते रह जाओगे पत्रकारिता, इसलिए हम लोग ये रिस्क नहीं ले पाए। अच्छा, ये लोग बोलता है ना कि अंतरात्मा की खुशी मिलती है, लेकिन हमको लगता है कि बहुत तरह का इसका पर्सपेक्टिव है। तो मानो कि अमन शर्मा और जनता जंक्शन के लिए कंबल बांटना पत्रकारिता ही नहीं है। पत्रकारिता क्या है कि हम जाके दिखाएंगे कि कोई सोया हुआ है बिना कंबल के, लेकिन ये दिखाकर फिर कंबल देना, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, कोई भी चीज़ आज के ज़माने में दिखावा बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं और अगर हमारे पास ऑडियंस है और हम मतलब लोगों को ये बोलना चाहते हैं कि हमारे पास औकात नहीं है, आप पैसा दीजिएगा तभी हम बांट पाएंगे, तो हम लोग के लिए दिखाना भी एक मजबूरी है जो हम लोग कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर दिखाते हुए भी हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सरकार नहीं कर रही है, जितने भी चैनल हैं वो नहीं कर रहे हैं, जनता जंक्शन कर रहा है। तो इसलिए हम लोग मतलब करना चाह रहे हैं, इसलिए चाहते हैं कि हम लोग मजबूरी में भी उनको दिखाएं, ताकि हम लोग काम कर रहे हैं, लोगों को विश्वास हो कि हम बकायदा अगर वो हमको मतलब पैसा भेजते हैं तो उनका पैसा बकायदा हम इन्वेस्ट करके मतलब उस चीज को बांटते हैं, सार्थक साबित करते हैं, इसलिए दिखाना जरूरी है। चलिए, ये अमन शर्मा थे, रोज जाते हैं मोटरसाइकिल दूर दूर करके, यही चलाते हैं, हम नहीं चलाते। आइए मोहित कुमार सिंह, हाँ क्या कर रहा हूँ जी? क्या मतलब क्या घूम के कैसा लगता है जी? ये बताओ, इससे पहले कभी घूमे? तो जो नौकरी की उम्र पहला ही है। हाँ, नौकरी पहला ही, और इसके पहले मतलब रात को हम घूमते थे तो कभी इस तरह से मतलब देखना नहीं हुआ, समझना नहीं हुआ। तो क्या नया है आपके लिए? नया यही है कि उस दिन एज ए पत्रकार हम पत्रकारिता करने गए थे, हम स्टोरी खोजने गए थे। बेसिकली होता यही कि हम जाते वहां पे स्टोरी करते, बहुत ज्यादा व्यूज आ जाता, हम चले आते वहां से। लेकिन व्यूज आना ना आना अलग था। जब हम लोग वहां पे गए तो उन लोगों ने जैसे बात किया, जैसे वो लोग ठिठुर के सोए हुए थे वहां पे, भूखे थे। उसके बाद से हम लोगों को लगा कि नहीं, हम लोग जितना कर सकते हैं। उस दिन भी आपने कहा कि खाना लाके दो, खाना पानी हम लोगों ने उनको प्रोवाइड किया था, और हमसे जितना हो पाया था हमने किया। उसके बाद से फिर लोगों ने सहायता दिया, फंड आया, तो आज कंबल अब हम लोग बांटेंगे। अच्छा, और अंदर के पत्रकार का कितना बदलाव होता है ये काम करके? क्योंकि पत्रकार मतलब होता है कि पढ़ना, आके स्टूडियो में नमस्कार मेरा नाम है बोलना, अब तुम जाओगे शूट भी करोगे, कंबल भी दोगे, तो क्या अंदर क्या चेंजेस आता है? हमें कहावत नहीं याद आ रहा है कि ऊंचा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी तो छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अब पत्रकार ही है, बहुत पढ़ाई लिखा है, मानवता नहीं है, तो हमें नहीं लगता कि मतलब क्या चीज है। अब वो तो होना चाहिए ना, जो मानवता है वो सबके दिल में होना चाहिए, और हमें लगता है कि वो मतलब बहुत जरूरी है। चाहे आप जिस भी पद पे हो, जिस भी ओहदे पे आप पहुंच जाए, वो बना रहना चाहिए। तो बना रहेगा जनता जंक्शन का एकदम बिल्कुल। पूरी जनता जंक्शन की टीम रात को चली जाती है ना, 10 बजे 11 बजे। दिन भर यहाँ पे 8 बजे ऑफिस में काम करते हैं, फिर 9 बजे से हम लोग निकल के सड़क पे चले जाते हैं, खाना देते हैं, उनके बारे में देखते हैं, समझते हैं। फिर 8 बजे सुबह चले गए, फिर 8 बजे सुबह यहाँ पे आके ऑफिस में सब कुछ आ जाता है। ड्यूटी कर रहे हो, तनख्वाह मिलता है उस लायक? कह सकते हैं तनख्वाह मिलता है उस लायक? तनख्वाह का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, जो मिल रहा है उससे खुश है। क्या बात है। ये मोहित कुमार सिंह, सृष्टि हमारे साथ नहीं जाती है, इसका इनका निजी रीजन है, हालांकि कुछ समय बाद जाएंगी। तो कंबल उम्बल देख के क्या पहला रिएक्शन होता है सृष्टि? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम देखते थे रोड पे तो बड़े इमोशनल टाइम को लगता था कि ऐसा कुछ करना चाहिए, बट कभी हिम्मत ही नहीं होता था। लगता कहाँ से करे, कैसे करे, लोगों से बात कैसे करे, सबसे पहला बात ये था। तो ये देख के बहुत खुशी होता है कि मतलब कोई तो कर रहा है, क्योंकि कोई तो करने वाला है नहीं जिनको करना चाहिए, बट कोई तो कर रहा है। तो आप कब करेंगे ये सब? हमारे साथ कब चल रही है आप बताइए? सर आप जब बोले। तो मतलब तुम ये बोल रहे कि हम तुमको लेके नहीं जाते हैं? नहीं, आप बिल्कुल लेके जाना चाहते हैं, बट हम किसी कारण से नहीं आ पाते, जो कि हम बिल्कुल ट्राई करेंगे कि हम आए। चलिए, आएंगी। हाँ, बोलो ना। कि जब हम लोग कुछ करते नहीं है, माँ बाप बोलते हैं कि उससे कुछ सीखो, वो कर रहा है तो कुछ सीखो, कुछ सीखो। जिसको बोल रहे उसी को बोल रहे, इनका काम है वो नहीं कर रहा है, तो कुछ सीखिए। शानदार। आइए, अब हमारे नए मेंबर पीयूष कुमार चौरसिया, हालांकि एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाएंगे इनके बारे में हम, लेकिन कंबल वाला बताएंगे, क्योंकि भाई साहब मोटरसाइकिल चलाते हैं 20 के स्पीड पर, और जब जाम लग जाता है तो बोलते हैं प्रशांत भैया सुनिए, अब लग गया जाम, अब हमसे नया चलेगा, अब आप ही देखिए। और इधर आइए वरुण, दिखाइए ये क्या कर रहे हैं। अभी बना रहे थे थंबनेल। पत्नी की दिखाइए, पत्नी की हत्या करने के बाद पूरी रात शव के साथ सोती रही नवविवाहिता, ये स्टोरी कर रही है सृष्टि श्रीवास्तव। अब आइए,
कंबल उम्बल बांट के कैसा फीलिंग आता है वो? बहुत सुकून, हाँ। इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। मतलब अगर आप लोग किसी तो ये के भी बोल लिए- सकता है ना कि फोटो खिंचवाने के लिए कर रहा है, पत्रकार है, नौटंकी करता है, ये सब। नहीं, बोलने वाले लोग तो कुछ भी बोलते हैं, लेकिन आप अगर ग्राउंड पे आके कर रहे हैं तो हम लोगों को ही समझ में आता है कि वहाँ पे सिचुएशन क्या है। यहाँ पर जब आप कैमरा लेकर निकलते हैं और 100 लोग साथ आ जाते हैं कि भैया हमको कंबल मिलेगा, और अगर वो कंबल उसको नहीं दिखता है तो वो गाली देकर चले जा रहे हैं, तो इसमें गलती पत्रकारिता या किसी पत्रकार का नहीं है, सरकार का गलती है कि आप उसको वो चीज़ मुहैया नहीं करवा पा रहे हैं। आप रैन बसेरा खोल के रख दिए हैं 10 जगह पे, लेकिन वहाँ पर सीट कितना है? 20, 25, 30, 50, और यहाँ पर रोड पर सोने वालों का अगर नंबर गिन लीजिए तो 1000 से ज़्यादा मिल जाएगा किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, और पूरे पटना का काउंट करें तो गिन भी नहीं पाएंगे। तो अगर ऐसे में किसी को कंबल बांट रहे हैं या खाना खिला रहे हैं तो बहुत बड़ा बात है। एग्जैक्टली, अच्छी बात है, अच्छा लगता है खुद में। अरे बहुत सुकून। बैकग्राउंड बताओ अपना, कहाँ तक पढ़ाई लिखाई हुई तुम्हारी? बीटेक नहीं, एमसीए किए हैं बीआईटी में इस तरह से। मतलब ये मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है, और ये कहते हैं अपने आप को पत्रकार और हम इनको पत्रकार मान भी चुके हैं। तो पत्रकार कुछ भी कोई बन सकता है ना? हाँ बिल्कुल, कोई भी बन सकता है। जनता जंक्शन का एक खास बात बताओ, नया नया ज्वाइनिंग हुआ है तुम्हारा, बताओ। जनता जंक्शन इमोशन है, इससे बड़ा खास बात कुछ नहीं हो सकता। क्या बात है, इनको देख कुर्सी मिला है और ऑफिस में देखिए, उठी उठी देखिए, ये है हमारा ऑफिस का कल्चर। हम रखते हैं कुर्सी के पीछे गमछा, जब ठंडा में नाक बहेगा सट से पोंछ लेंगे। आइए, अब मोहित पकड़ेंगे कैमरा और वरुण जी आएंगे मेरे पास, क्योंकि वरुण जी को बहुत मलाल रहता है कि साला सब काम हमसे करवाता है, सब कभी कैमरा पे लाता ही नहीं है भाई साहब। और वरुण जी आइए, और वरुण जी आए हैं शेरवानी पहनकर, है कुर्ता पजामा लेकिन आप इसको शेरवानी समझ लीजिए। वरुण, कैसा फील होता है मोटरसाइकिल चलाकर जाना, गरीबों को कंबल देना? देखिए, इस फील को सिर्फ हम लोग समझ सकते हैं या आपके जैसे पत्रकार समझ सकते हैं। हीटर में बैठने वाले नेता और हीटर में बैठने वाले वो पत्रकार इस फीलिंग को नहीं समझ सकते हैं। पत्रकार भी हीटर में बैठते हैं? जरूर बैठते स्टूडियो में? हैं, बैठते ही हैं। हाँ। और दो तरह के पत्रकार होते हैं। हाँ। एक उस तरह का पत्रकार भी है जो आप लोग बखूबी समझते हैं किस तरह के पत्रकार है, जिनका पैसा पीछे से आता है, वो नहीं समझ सकते इस बात को। अच्छा, ये बात हम समझ सकते हैं जब आप रोड पे निकलते हैं। एक तो इतना ठंड में पूरी रात जागना, ऊपर से एक कंबल भी नहीं उनके पास है, और एक कंबल के लिए वो पूरी रात जागते हैं। जिस दिन हम लिट्टी चोखा खिलाए थे उस दिन क्या हुआ था, कार्टून वो लोग जला रही थी औरत, और आग ताप रही थी, पूरी रात जगे हुए थे। अरे रात होता सोने के लिए, और वो लोग रात में जागते हैं इसलिए हमको एक कंबल मिल जाए, हमको कोई खाना दे दे। मतलब भारत में गरीबी का स्तर वाकई में बहुत नीचे है। और बिहार में तो पूरा बर्बादी है पूरा। लास्ट कमेंट बताइए, रात में निकलते हैं तो किस तरह का पटना दिखता है आपको? क्योंकि पटना बिहार का राजधानी लोग बोलता है ना, लेकिन एक पटना जो हम लोग देख के आते हैं रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 3 बजे तक, वो पटना क्या है? देखिए, कहीं ना कहीं इसका पूरा है जो पटना एक गरीबी के स्तर में जी रहा है। पटना हो या पूरा बिहार हो, लेकिन सरकार, नीतीश सरकार जो है इसमें पूरा रैन बसेरा है। 20-25 एक रैन बसेरे में 20-25 बेड होते हैं जो, लेकिन गरीब तो इतने हैं हमारे बिहार में जिसका कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन इस सब के में सरकार कुछ भी नहीं कर पाई, जहाँ तक मुझे पता है कुछ भी नहीं कर पाई है सरकार। चलिए, अब जो कंबल अरेंज किया है हमारे पप्पू भैया, कंबल पूरा सजा के रखे हुए, हम लोग जाएंगे। पप्पू भैया, वो ये बताइए कि मैंने आप तो बहुत दिन से बहुत जगह काम किए होंगे, तो ऐसा कहीं देखे थे कि लोग कंबल उम्बल ही बांटता है? हाँ, बहुत नेता लीडर को देखे। पत्रकार को नहीं देखा अभी तक। ये बताइए कि ठीक लगता है कि हम लोग कंबल उम्बल बांट रहे हैं? बहुत अच्छा लगा। बहुत। पप्पू भैया के बारे में स्टोरी सुनिए। हुआ क्या था कि जब कंबल आया कल, ये तो हमको बोले कि पप्पू भैया बोले कि इधर आइए, तो हम गए इनके पास। तो आप बोले थे हमको, ये बोले थे कि देखिए उसी आदमी को दीजिएगा जो एकदम ठिठुर रहा हो, नहीं तो बांटने के वक्त कोई बहुत लोग भीड़ लगा देता है, तो इसी एकदम ध्यान से देख कर देना है कि वही आदमी कंबल ले पाए जिसको सही में उसका गरज हो। बोले थे ना आप? हाँ, ये बात ऐसा क्यों बोले थे? क्योंकि मैंने देखा एक बार कार में स्कॉर्पियो में लेकर आया था, ऐसे पूरे गाड़ी को लगा कांच फोड़ दिया गाड़ी को, उससे निकाला। तो उस वाले गाड़ी वाले मालिक जो था वहाँ देखा, उसने बोला कि मेरा गाड़ी भी गया और इससे मैं आज के बाद कंबल बांटूंगा नहीं। अच्छा, तो ये जरूरी है कि जिसको मिले वो काम वाला हो, उसको मतलब सही में जरूरत हो। हाँ, जरूरत है कि जो बूढ़ सूर लोग रहते हैं उनको जरूरत है। अब जवान जानबूझ के मांगने आता है, मेरे को दे दो, मेरे को दे दो, ऐसे लोग है बहुत। बढ़िया काम कर रहे हैं ना? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत खुश। चलिए आइए मोहित जी, तो यही था। बाकी खाना भी बांटने का कुछ इंतजाम कर रहे हैं। बेसिकली हम लोग कुछ लोगों से कोलैबोरेट भी कर रहे हैं। अगर ऐसा भी कोई हो जो कोलैबोरेट करना चाहे तो हम लोग बिल्कुल इसके लिए ओपन है। हम लोग को इससे आपके 1 रुपया नहीं चाहिए, आप दीजिए, आइए हम लोग चल के साथ बांटते हैं, वीडियो बनाएंगे, लोगों को दिखाएंगे कि पटना को जरूरत क्या है, पटना को कौन क्या प्रोवाइड कर रहा है। क्योंकि पत्रकारिता मतलब इंफॉर्मेशन होता है, और ये एक इंफॉर्मेशन है कि पटना के आधे से ज्यादा गरीब लोग सोते हैं रोड पर, खाते कुछ भी नहीं है, और रात भर आग के सामने बैठकर
अपने ठंडी को गर्मी में तब्दील करते हैं। यही ऑफिस है, बाकी काम चल रहा है। बाकी 31 से पहले हम एक और वीडियो बनाएंगे कि क्या क्या चेंजेस होने वाला है हमारे ऑफिस में, और हर महीने सोच रहे हैं कि एक बनाएंगे। कैसा लगा वीडियो देख के बताइएगा। पीयूष हमारे पास नए ज्वाइनिंग किए हैं, वो आपको कैसे लगे बताइएगा। और MCA से पीयूष हैं, तो ये बात समझ लीजिए कि जनता जंक्शन सबके लिए ओपन है। फुटबॉल खेलने का मन कर रहा है लेकिन हम खेल नहीं सकते क्योंकि मेरा ऑफिस है। और आप जनता जंक्शन देख रहे थे, मेरा नाम प्रशांत राय है, कैमरे के पीछे मोहित खड़े हैं, उससे पहले वरुण खड़े थे। बहुत बहुत धन्यवाद।